जय हिंद बच्चों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग सम स्पेशल सीरीज को पढ़ रहे हैं और इस सम स्पेशल सीरीज में आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से यह एक्सरसाइज 13B के प्रॉब्लम को बनाने जा रहे हैं। और अभी तक आप लोगों को 4 लेक्चर द्वारा इसके थ्योरम्स को और इसके एक्सरसाइज 13A को शुरू से अंत तक बता दिया गया है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13B के प्रॉब्लम को बनाना। और सबसे पहला नंबर प्रॉब्लम जो हम लोग देख रहे हैं, हालांकि यह वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। इसमें देखिए इवन नंबर का सम दिया गया है अप टू 100। तो वेरी इजी, यह बड़ा आसान है। आपका क्या करना है, इसमें आपका 2 + 4 + 6 + 8 और ये कहाँ तक दिया गया है, आपका 100 तक दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग a यहाँ पर देख रहे हैं 2 है और कॉमन डिफरेंस भी आपका 2 है। और यहाँ पर लास्ट टर्म जो है t यानी कि l कहिए, l जो है आपका 100 है, यानी कि tnth टर्म जो है 100 है। तो यहाँ इस tn पर फॉर्मूला रख कर हम लोग, जैसे कि a + n - 1 × d रख कर हम यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले टर्म निकाल लेते हैं। हालांकि टर्म तो इसका 50 टर्म्स तो होगा ही, ये तो हम लोग जान ही रहे हैं, है ना। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कि नहीं पता चले तो हम इस फॉर्मूले के आधार पर n टर्म्स निकाल सकते हैं। जैसे ये आपका 100 हो गया, पहला टर्म आपका 2 हो गया, n - 1 हो गया, × 2 हो गया, और ये 98, ये 2 इधर आया तो 100 में 2 माइनस हो जाता है, n - 1 × 2, और ये 2 यहाँ से हटकर इससे डिवाइड हो गया, तो ये आपका 49 हो गया। देयरफॉर n = 49 + 1, ये -1 जो है इधर आके प्लस में हो गया, तो 50 टर्म्स हमारा हो गया। अब ये Sn जो है सम निकालना है इसका। तो हम लोग जान रहे हैं कि सम निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है n/2 × a + l होता है। तो हमको नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गया है। पहला टर्म हमारा 2 है और l लास्ट टर्म हमारा 100 है। तो 50/2 × 102 हो जाएगा आपका। और यहाँ पर जो है इसको कटा दीजिए, इसको कटाते हैं तो ये 51 टाइम्स में, और यह 5 × 5 = 25, और यह जो है 2550 हो जाता है, जिसका आंसर जो है आपका कितना है, 2550 दिया गया है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए दिया गया है क्या, 41 से दिया गया है, 41 + 42 + 43, और ये जो है कहाँ तक गया है, आपका 100 तक गया हुआ है। तो यहाँ पर इसको जो है हम लोग जो अभी पढ़े हुए हैं स्पेशल सीरीज को, उसके आधार पर भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम 1 + 2 + 3 और यहाँ पर ऐड करते हुए 40 टर्म्स हम लोग ऐड कर दिए, और इसके बाद इसमें जो है 1 + 2 + 3 प्लस यहाँ 40 अप टू 40 टर्म्स तक माइनस कर दिए। तो देखिए 1 से लेकर ये आपका 100 तक हो गया। और nth टर्म का जो सम होता है ये n × n + 1/2 होता है। तो इसका जो सम है हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 × 100 + 1/2 लिख सकते हैं। और यह 40 टर्म्स का जो सम है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 40 × 40 + 1/2 लिख सकते हैं। इसको अब सॉल्व कर देना है। यह आपका 50 टाइम्स में कट गया, तो 50 × 100 1 माइनस 20 × 41 हो गया आपका। ये 20 टाइम्स में आपका कट जाएगा। अब यह 505 ये आपका 0 माइनस, और ये आपका 82 820 हो जाता है। 50 में 820 घटा दीजिए, तो यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, और यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 4230 आता है। तो क्या आता है, 4230। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है, आपका 4230 ही है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो 3 में देखिए यह आपका 11 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर + 13 का स्क्वायर, और यह जो है +20 का स्क्वायर तक दिया गया है।
इसमें आप क्या कीजिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और यह 10 का स्क्वायर तक आप ऐड कर दीजिए। अब फिर माइनस कर दीजिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अप टू कहाँ तक 10 का स्क्वायर तक माइनस कर दीजिए। तो ये चीज़ का सम और इसका सम हम लोग फार्मूले के आधार पर रख सकते हैं। हम जान रहे हैं कि सिग्मा एन स्क्वायर जो होता है यह आपका 1/6 इंटू एन प्लस 1 और यह आपका 2n प्लस 1 होता है। तो यहाँ पर 1/6 लिखेंगे और यहाँ देख रहे हैं कि 20 टर्म है यहाँ पर, तो 20 लिखेंगे, 20 प्लस 1 लिखेंगे, 2 इंटू 20 प्लस 1 लिखेंगे, अब फिर माइनस 1/6 हो गया। इसमें कितने टर्म है भैया? 10 टर्म है, 10 इंटू 10 प्लस 1 लिखेंगे, अब फिर 2 इंटू 10 प्लस 1 लिख देंगे। तो अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 20 इंटू 21 और ये आपका इंटू 41 माइनस 1/6 इंटू 10 इंटू 11 इंटू ये आपका 21। यहाँ पर आपका यह 3 से और यह 10 बार में कट जाएगा, 3 से यह कट जाएगा 21 7 बार में, फिर यह 5 बार में कट जाएगा, है ना, और ये आपका 3 बार में, 3 7 21। तो यहाँ पर आपका 10 गुना 10 इंटू 7 इंटू 41 आता है और यहाँ 5 इंटू 11 इंटू 7 आता है। तो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? 7 तो आपका कॉमन आ जाता है, 7 और इंटू 5 हम कॉमन ले सकते हैं। तो 7 हट गया, 5 हट गया आपका, यहाँ से आपका 5 कॉमन आया तो 2 बचा, 2 इंटू 41 माइनस, और यहाँ पर आपका 7 हट गया और 5 भी हट गया तो क्या बचा? 11, और यह 7 इंटू 5 तो 35 इंटू, अब 41 2 जो हो जाता है आपका 82, है ना, 41 2 जा 82 हो जाता है, माइनस 11 कर दीजिए तो 1 बचा 71 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 35 हो गया, 7 बचा 35 के 5, हाथ में रहा 3, 7 21, 22 23 24, 24, 5 8 4 2, 2485 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 2485 हमारा क्या है? आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि इस तीनों को आप लोग ठीक तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ इसी तरह का प्रॉब्लम है। देखिए इसमें 6 का क्यूब दिया गया है, 7 का क्यूब दिया गया है, 8 का क्यूब दिया गया है, 9 का क्यूब दिया गया है और यह जो है 10 का क्यूब तक गया हुआ है ना। अब इसमें क्या करते हैं, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब से लेकर हम लोग 5 का क्यूब तक ऐड कर देते हैं और इसमें माइनस कर देते हैं 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब अब प्लस 5 का क्यूब तक माइनस कर देते हैं। जितना प्लस किए उतना माइनस किए तो बच गया हमारा, सिर्फ यही बच गया। अब इसके लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं कि नेचुरल नंबर जब क्यूब में हो तो इसका सम हम लोग क्या लिखते हैं? तो लिखते हैं n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ 10 इंटू 10 प्लस 1/2 का क्या हो जाएगा? आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 5 प्लस 1/2 का क्या हो जाएगा? यह होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यह 5 बार में कट गया, अब 5 गुना 11 55 का स्क्वायर हो गया। यहाँ जो है 6 से ये कटेगा, है ना, 3 बार में, 5 दिया 15 तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। एक बार 55 प्लस 15 यानी 55 प्लस 15 कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर। एक बार इसको माइनस कर देंगे, 55 माइनस 15 कर देंगे, तो इस दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा कितना आता है? 70, है ना, और फिर इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारा आता है 40 आता है, सचों के 28, तो 2800 हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है आप लोग ठीक तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में देखिए इफ़ समेसन k इक्वल टू 1 से लेकर n तक k का वैल्यू जो है 210 दिया गया है, तो यहाँ k स्क्वायर समेसन k स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो 5 में हमको दिया गया है समेसन k इक्वल टू 1 से लेकर n तक k का वैल्यू जो है 210 है और समेसन k इक्वल टू 1 से लेकर n तक k स्क्वायर का वैल्यू हमको निकालना है।
तो इसको निकालने के लिए देखा जाए कि ये जो है आपका k तक के नेचुरल नंबर का सम जो है k इंटू के प्लस 1 बाय हम लोग 2 लिख सकते हैं। ये इसको सॉल्व कर दीजिए, k इंटू के प्लस 1 हो गया, ये 2 इंटू 210 हो गया आपका। तो यहाँ पर k इंटू के प्लस 1 हम लिखें और ये 2 इंटू, अब इसको हम लोग फैक्टराइज कर देते हैं, 5 इंटू 2, 7 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 करेंगे तो 210 हो जाएगा आपका। अब देखा जाए 5 चौके 20 सतिया 21, तो एक बार 20 गुना 21 हम लोग इसको लिख सकते हैं k इंटू के प्लस 1 को, है ना। अब देखिए k इंटू के प्लस 1 को और क्या लिख सकते हैं हम लोग, यह 20 लिख दिए और 20 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब यदि हम कंपेयर करते हैं, कंपेरिजन करते हैं, ऑन कंपेरिजन, तो k का जो वैल्यू मिलता है हमको 20 मिल जाता है। तो यहाँ k का वैल्यू आपको 20 मिल गया। यहाँ इसका मतलब कि यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स जो है हमारा कहाँ तक जाता है, 20 तक जाता है। और यहाँ के स्क्वायर का जो फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/6 इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 लिख सकते हैं। और 1/6 इंटू 20 और 20 प्लस 1 आपका 21 हो गया। और 22 जो आपका होता है 40, ये 41 हो गया। यहाँ से कटा दीजिए आप, 3 दूना 6 और 3 सतह 21 और 2 से 10 बार में कट जाएगा, यानी कि 70 गुना 41 हो जाएगा। 7 सच्चों के 28, यानी कि 2870 आपका आंसर आ जाता है। इसमें देख लेते हैं, इसमें 5 नंबर का जो आंसर है आपका कितना है, 2870 है ना। 2870 हमारा करेक्ट आंसर है। इसके बाद उसी तरह का प्रॉब्लम है आपका यह 6 नंबर में भी। 6 में भी हमको k का वैल्यू निकाल लेना है। तो 6 में देखिए समेसन k इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और k का जो वैल्यू है यह 45 है। तो इसको k इंटू के प्लस 1 बाय 2 लिख सकते हैं, इक्वल टू 45 लिखिए। इसके बाद ये आपका k इंटू के प्लस 1 इक्वल टू 45 इंटू 2 लिख सकते हैं। k इंटू के प्लस 1 ये आप लिख सकते हैं, इसका वैल्यू होता है 90। 90 कहने का मतलब 9 गुना 10, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं किस तरह से, 9 इंटू 9 प्लस 1 लिख सकते हैं। देयरफॉर k का जो वैल्यू हो जाएगा आपका कितना निकल जाएगा, 9 निकल जाएगा। अब हमको जैसे निकालना है समेसन k इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और k q का वैल्यू निकालना है, तो इसको हम लोग k इंटू के प्लस 1 बाय 2 का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो है ये ही चीज़ का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो ये चीज़ आप सीधा यहाँ पे रख दीजिए, उतना आपको करना भी नहीं है। अगर ये सॉल्व नहीं भी करते तो हमारा काम चल जाता। तो 45 का स्क्वायर जो होता है 2025 होता है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 7, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। इस सीरीज का सम निकालना है। तो बड़ा आसान सा प्रॉब्लम है। 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, और ये आपका 2n का स्क्वायर है। तो यहाँ nth टर्म भैया आपको पता है, यानी कि tn जो है आपको पता है 2n का स्क्वायर है। अगर यहाँ पर हम समेसन लगा देते हैं तो ये आपका हो जाता है 4n का स्क्वायर के साथ समेसन। 4 हमारा बाहर चला गया और यहाँ पर n स्क्वायर बच गया। तो 4 इंटू 1/6 इंटू n प्लस 1, और यह 2n प्लस 1, और यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, 2/3 हो गया, 2/3 हो गया। n इंटू n प्लस 1 हो गया और 2n प्लस 1 हो गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं हम लोग आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका आंसर 2/3 यही है आपका, सेम टू सेम। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो 8 में हम देख रहे हैं क्या कि फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिकल सीरीज।
ये ज्योमेट्रिक सीरीज आपका दिया गया है। √2 है पहला टर्म, दूसरा टर्म √6 है, तीसरा टर्म √18 है। इसी तरह से आपका दिया गया है अप टू कितना 10 टर्म्स तक दिया गया है आपका। कितने टर्म्स तक? 10 टर्म्स तक। तो इसमें पहला टर्म आपका √2 है। कॉमन रेशियो जो है √6/√2 कर देंगे तो ये आपका √3 निकल जाएगा। √18/√6 कर दीजिए तो यह भी आपका √3 ही निकलेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि √3 जो है इसका कॉमन रेशियो है। अब सम निकालना है 10 टर्म का, तो a लिखेंगे यानी 2 लिखेंगे, √2 लिखेंगे। r पे पावर 10 लिखेंगे तो r जो है हमारा √3 है, तो √3 पर पावर हम लोग क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। अब -1 करेंगे, अब फिर √3 -1 कर देंगे तो ये आपका √2। और √3 पर पावर 10 हो गया तो 3 पर पावर 5 -1 बाय √3 -1। अब फिर क्या करते हैं? √3 + 1 से ऊपर, √3 + 1 से नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर 3 पर पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं 243, यानी कि 3 × 3 × 3 × 3 करते हैं 5 बार तो यह 243 आता है आपका, है ना? 243 आता है। अब -1 कर दिए। अब देखिए ये जो है आपका √3 + 1 हो गया और नीचे जो है 3 - 1 हो गया, यानी कि √2 यानी कि 1/2 इंटू इसका जो है डिफरेंस 242 हो गया। और √2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 हो जाएगा। √2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 हो जाएगा। और 2 से यह 1 2 1 बार में कट जाएगा, तो यानी कि 1 2 1 √6 + √2 आपका क्या हो जाता है? आंसर आ जाता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि आपका आंसर में दिया गया है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज rth टर्म इज r + 2 पर पावर r। तो rth टर्म आपका ये दिया गया है, तो t1 = 1 + 2 पर पावर 1, t2 = 2 + 2 पर पावर 2, t3 कितना हो जाएगा? 3 रखिए r के जगह पर, 3 + 2 पर पावर 3, t4 कितना हो जाएगा? 4 + 2 पर पावर 4। इसी तरह से हम लोग जो है tn तक अगर जाते हैं तो n + 2 पर पावर n हो जाता है। अब इसको ऐड कर देते हैं तो ये हमारा समेशन tn निकल जाता है, यानी कि इसका सम निकल जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला जो टर्म है आपका वह n नेचुरल नंबर का सम है, तो जिसको हम लोग n × n + 1/2 लिख सकते हैं। अब दूसरा जो है आपका 2 1 2 का स्क्वायर 2 पर पावर 3, ये जो है आपका जीपी में है। तो जीपी में पहला टर्म a इंटू यानी कि 2 × 2 पर पावर n - 1 क्या हो जाएगा? 2 - 1 हो जाएगा इसका सेम। तो 2 × 2 पर पावर n - 1/2 - 1 हो जाएगा इसका सम। याद कीजिए कि इसका जीपी का सम जो होता है a × r पर पावर n - 1/r - 1 होता है। यहाँ पहला टर्म 2 है, r जो है ये आपका इसको डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, तो इसी तरह से हम लोग रख दिए हैं। तो ये n × n + 1/2 लिखेंगे और यहाँ पर जो है आपका 1 हो जाता है और 2 पर पावर n + 1 - 2। अब इसको आप आंसर से देख लीजिए कि क्या आंसर हमारा कह रहा है। आंसर हमको बस इतना ही कह रहा है कि इतना ही लिख के आपको छोड़ देना है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे ठीक तरह से समझ गए होंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं और इस वीडियो के साथ ही आप लोगों का बहुत दिनों से जो लंबित डिमांड था सम स्पेशल सीरीज के बारे में, बहुत बच्चों का कमेंट हमको मिल रहा था, तो बच्चों आज यह समाप्त होता है। इसके बाद क्लास 11 के कुछ और चैप्टर को लेकर हम लोग चलेंगे। हालांकि क्लास 11 का जो ये RS अग्रवाल का बुक देख रहे हैं, ये शुरू से अंत तक जो है बता दिया गया है और हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट इस चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहे तो घर बैठे इस बुक को कंप्लीट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
तो इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।